अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज नंबर 7.3। तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 7.3 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो बच्चों लोग एक्सरसाइज नंबर 7.3 स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो बच्चों हमें एक्सरसाइज नंबर 7.3 के पहले क्वेश्चन में कहता है कि इफ द हाउसेज ऑफ टू फ्रेंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट्स 2,6 and 9,12 on the grid, find the straight line distance between their houses. The grid units represent kilometers. हमसे वो कहता है अगर दो दोस्तों के घरों के कोऑर्डिनेट्स को एक ग्रिड के ऊपर इस तरह जाहिर किया जाता है तो कहता है फाइंड दी स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। तो इन दोनों के दरमियान स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस मालूम करना है। ठीक है, तो ये आप ग्रिड भी आप इस तरह समझ लें कि आपके पास एक ग्राफ शीट है। ठीक है, और ये ग्राफ शीट जैसे हम लोगों ने ग्राफ बनाए, ग्राफ शीट है। तो बच्चों इसके ऊपर उन दोनों दोस्तों के जो घर है वो इस तरह एक दूसरे से डिस्टेंस पर एक, तो बच्चों ये ग्राफ शीट है इस, और दोनों दोस्तों के जो घर के कोऑर्डिनेट्स हैं वो यहाँ पे इस तरह एक दूसरे के पास मौजूद है। तो बच्चों हमसे वो कहता है कि इन दोनों दोस्तों के जो घर है उनके दरमियान आप लोगों ने क्या करना है, स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट डिस्टेंस मालूम करना है। ठीक है जी बच्चों, ये अब हम लोग इसको सपोज कर लेते हैं, लेट करते हैं जी कि फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, वो क्या है 2,6 एंड सेकंड कोऑर्डिनेट्स उसको हम लोग बच्चों क्या सपोज कर लेते हैं जी बी, वो क्या बच्चों हमारे पास 9,12। तो बच्चों अब हम लोगों ने इनके दरमियान डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस मालूम करना है। तो बच्चों अब आप लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है। बच्चों डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं हमारे पास x2 बेस में आएगा x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे x2 और x1 क्या होगा बच्चों, पहले ए बी के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x2 y2। तो बच्चों x2 क्या होगा हमारे पास यहाँ पे 9 माइनस x1 क्या होगा हमारे पास 2 इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या चीज़ होगी स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे 12 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो बच्चों अब 9 माइनस 2 कितना होगा हमारे पास 7 का होल स्क्वायर और 12 माइनस 6 कितना होगा हमारे पास 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों हमारे पास 49 और 6 का स्क्वायर क्या देगा हमारे पास 36। 49 प्लस 36 हमारे पास कितना हो जाएगा 85। तो बच्चों हमारे पास क्या देगा रेडिकल 85। तो बच्चों ए भी कितना आ गया हमारे पास रेडिकल 85। तो बच्चों अब कैलकुलेटर के ऊपर इस रेडिकल को हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो बच्चों रेडिकल 85 अगर हम लोग कैलकुलेटर के ऊपर करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 9.21। हमारे पास इसका आंसर आता है अप्रोक्सीमेटली 9.219। तो बच्चों देखिए अगर हम लोगों ने डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स में इसको आंसर देना है तो बच्चों नेक्स्ट डिजिट देखिए हमारे पास ये 5 से ग्रेटर है ना, तो हम लोग क्या करेंगे इसको राउंड ऑफ कर लेंगे। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा हमारे पास ये बच्चे कितना आ जाएगा 9.22। तो बच्चे हमारे पास इसका आंसर क्या देगा 9.22 आ जाएगा। तो बच्चों अब उसने कहा था कि जी इसको आप लोगों ने किलोमीटर में रिप्रेजेंट करना है, तो बच्चों इसके साथ आप लोग क्या शो कर दे किलोमीटर। ठीक है जी, एंड पे आप लोग स्टेटमेंट लिख सकते हैं जी के द डिस्टेंस बिटवीन द हाउसेस, thus the distance between the houses is 9.22 किलोमीटर। तो जी स्टूडेंट्स के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब हम लोग इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो जी स्टूडेंट्स अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमसे क्या कहता है कंसीडर अ स्ट्रेट ट्रेल रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट प्लेन दैट स्टार्ट एट पॉइंट 5,7 एंड एंड्स एट पॉइंट 15,3। कहता है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। तो बच्चों हमारे पास एक स्ट्रेट एक लाइन है इस तरह, ये
पॉइंट्स है, तो जिसमें बच्चों एक पॉइंट हमारे पास क्या है 5,7, ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है 15,3। कहते जी इन दोनों पॉइंट्स के मिड पॉइंट क्या मालूम करें, इन दोनों पॉइंट्स के मिड पॉइंट मालूम करें, ठीक है। फाइंड व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट के स्टूडेंट्स हम लोगों ने कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं, तो बच्चों हमारे पास क्या है x, y, ठीक है जी। तो अब हम लोग यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग पहले एक छोटी सी स्टेटमेंट लिख लेते हैं, लेट द पॉइंट्स ए, वो क्या हमारे पास स्टूडेंट्स 5,7 एंड बी वो क्या है 5,3, ठीक है जी। अब इसके बाद हम लोगों ने इसका मिड पॉइंट मालूम करना है ना, ठीक है। तो लेट मिड पॉइंट क्या है हमारे पास एम एक्स वाई। मिड पॉइंट फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, वो क्या हमारे पास x, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडिंग बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडिंग बाई 2। तो बच्चों अब हम लोग मिड पॉइंट मालूम करना है ए और बी के दरमियान। तो ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास वो क्या होंगे x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या होंगे x2 y2। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे x1 की जगह क्या आ जाएगा 5 और x2 की जगह क्या आ जाएगा 15 डिवाइडिंग बाई 2 और y1 की जगह क्या आ जाएगा 7 और y2 की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 3। बच्चों 5 प्लस 15 कितना होगा हमारे पास 20/2 और ये कितना आ जाएगा 10/2। तो स्टूडेंट्स को कैंसिल करेंगे, 2 1 2 2 10 20, 2 1 2 5 10। तो बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा मिड पॉइंट ऑफ द ए बी, ठीक है जी। तो हम लोगों ने मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने थे, तो हमारे पास वो कोऑर्डिनेट्स मालूम हो चुके हैं। तो जी स्टूडेंट्स के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इंशाल्लाह इसका क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। स्टूडेंट्स अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे वो कहता है एन आर्किटेक्ट इज डिजाइन अ पार्क विद 2 बिल्डिंग्स लोकेटेड एट 10,8 एंड 4,3 ऑन द ग्रिड, कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन 2 बिल्डिंग्स, एज्यूम द कोऑर्डिनेट्स आर इन मीटर्स। तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, 2 बिल्डिंग्स है, ठीक है, उनके दरमियान हम लोगों ने क्या करना है एक डिस्टेंस मालूम करना है। स्टूडेंट्स फर्ज करें कि एक बिल्डिंग हमारे पास यहाँ पे है इस ए पॉइंट के ऊपर और दूसरी बिल्डिंग हमारे पास यहाँ पे है इस बी पॉइंट के ऊपर। तो बच्चों इन पहली बिल्डिंग के जो कोऑर्डिनेट्स वो क्या होंगे 10,8 और दूसरी बिल्डिंग के जो कोऑर्डिनेट्स वो हमारे पास क्या है 4,3। तो बच्चों इन दोनों के दरमियान हम लोगों ने डिस्टेंस मालूम करना है। तो बच्चों इसके लिए हम लोगों को डिस्टेंस फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो बच्चों लेट कर लेते हैं, सबसे पहले हम लोग लेट दी ए, फर्स्ट पॉइंट को एक कोऑर्डिनेट्स का नाम देते ए 10,8 एंड सेकंड कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है बी, बच्चों उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं 4,3, ठीक है जी। तो अब बच्चों हम लोगों ने क्या करना है इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है। तो बच्चों डिस्टेंस फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है, वो हम लोगों ने पढ़ा है जी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे किन के दरमियान हम लोगों ने डिस्टेंस मालूम करना है ए और बी पॉइंट के दरमियान। तो ए के पॉइंट कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे x2 y2। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे ए के कोऑर्डिनेट्स x2 और बी के एक। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बी के कोऑर्डिनेट्स लगाएंगे, वो जो कि हमारे पास क्या x2 फिर इसके बाद x1 आ जाएगा, तो वो हमारे पास क्या है 10 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है 3 और y1 क्या हमारे पास 8 का होल स्क्वायर। तो बच्चों 4 माइनस 10 कितना होता है हमारे पास -6 का होल स्क्वायर और 3 माइनस 8 कितना आ जाएगा -5 का होल स्क्वायर। तो बच्चे कितना आ जाएगा हमारे पास 36, इसका रेडिकल लगा देंगे 36 प्लस 25। तो बच्चों 36 प्लस 25 हमारे पास कितना होता है जी 6 प्लस 5 इज 11, 3 प्लस 2 5 1 6 61। रेडिकल कितना आ जाएगा हमारे पास ये 61 आ जाएगा। तो बच्चों अब हम लोगों ने रेडिकल 61 फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेटर के ऊपर हम लोग इसका रेडिकल फाइंड कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा रेडिकल 61, तो हमारे पास देखे कितना आ गया 7.81, अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया जी 7.81,
ठीक है। तो स्टूडेंट इसने हमसे कहा है कि स्टेटमेंट देखिए बच्चों, उसने हमसे कहा था कि एज्यूम दी कोऑर्डिनेट्स आर इन मीटर्स। तो जो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट्स के मालूम करने वो किसमें करने हैं जी, मीटर्स में। तो यहाँ पे यूनिट आप लोग क्या लिख दे जी, मीटर लिख दे। ठीक है जी। तो हम लोग एंड पे स्टेटमेंट छोटी सी लिख देते हैं जी कि वो क्या जी, कि डिस्टेंस, द डिस्टेंस between two the distance between two buildings is 7.81 मीटर। तो बच्चों इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करेंगे। तो जी स्टूडेंट, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, अ डिलीवरी ड्राइवर नीड्स टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू डिलीवरी लोकेशंस। ठीक है, वन लोकेशन इज एट 7,2 एंड द अदर इज 12,10 ऑन द सिटी ग्रिड मैप वेयर ईच रिप्रेजेंट किलोमीटर्स, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दी टू लोकेशंस। तो बच्चों एक डिलीवरी ड्राइवर है, उसने दो जगहों पर अपनी उसके पास दो जगहों की डिलीवरी है। तो कहता है इन दोनों जगहों की लोकेशंस की जो डिलीवरी है वो एक लोकेशन इस पॉइंट पे है और दूसरी लोकेशन इस पॉइंट पे मौजूद है। तो कहता है जी कि आप लोग क्या करो, इसके जो यूनिट्स होंगे उसको किलोमीटर में रिप्रेजेंट करो और उनके दरमियान क्या करो, डिस्टेंस मालूम करो। इन दोनों लोकेशंस के दरमियान क्या करना है, डिस्टेंस मालूम करना है। तो बच्चों हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है हम लोगों ने, वो यहाँ पे यूज़ करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग लोकेशंस को सपोज कर लेते हैं जी। लेट दी, हमारे पास क्या है, लेट ए एंड बी आर दी टू लोकेशन। ठीक है जी। तो बच्चों फर्स्ट लोकेशन हमारे पास क्या है, A7,2 और सेकंड लोकेशन हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, B, जो कि क्या है हमारे पास 12,10। बच्चों इन दोनों लोकेशंस के दरमियान हम लोगों ने क्या करना है, डिस्टेंस मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स डिस्टेंस फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, वो क्या हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों सबसे पहले देखें यहाँ पे हमारे पास x2 क्या चीज़ है जी, ए बी के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है। तो ए के वर्टिसेस हमारे पास क्या होंगे, x1 y1 और बी के वर्टिसेस क्या होंगे, x2 y2। तो x2 हमारे पास क्या देगा, 12 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 के हमारे पास आ जाएगा 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो 12 माइनस 7 इज 5 स्क्वायर और उसके बाद 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 होल स्क्वायर। तो बच्चों 5 स्क्वायर इज 25 एंड 8 स्क्वायर इज 64। 25 प्लस 64 इज 4 प्लस 5 इज 9, 6 प्लस 2 89। तो बच्चों अब इस 89 का हम लोगों ने क्या करना है जी, रेडिकल फाइंड करना है। तो हम लोग इस 89 का कैलकुलेटर के ऊपर रेडिकल ले लेंगे। हमारे पास कितना आएगा, 9.43। तो चलिए कितना आ गया हमारे पास, 9.43। स्टूडेंट्स ने कहा था कि यूनिट रिप्रेजेंटेड इन किलोमीटर्स। तो बच्चों इसको हम लोगों ने किलोमीटर्स में रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए छोटी सी स्टेटमेंट लिख लेंगे। सो दी डिस्टेंस बिटवीन टू लोकेशंस इस कितना आएगा हमारे पास, 9.43 किलोमीटर। 9.43 किलोमीटर आ जाएगा जी। तो जी स्टूडेंट्स के साथ ही हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 भी सोल्व हो चुका है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने इस 7.3 एक्सरसाइज के 4 सवालों को सोल्व किया है। तो इंशाल्लाह अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 4 क्वेश्चन सोल्व करेंगे।